का स्वागत है सुमित महल के चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, इतना सब कुछ हो चुका है इन बीते दिनों में। हम लोग कभी भी या लाइव वीडियोस या वीडियोस में आना नहीं चाहते थे, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गईं, कुछ ऐसे सरकमटेंसेस होने लगे कि हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों के सामने आना ही पड़ा। हम लोग यहाँ पर कुछ भी क्लियर करने नहीं आए हैं, बस कुछ ऐसी बातें हैं जो ना सुमित से सही जा रही हैं और ना मुझसे सही जा रही हैं। और मैं कौन हूँ? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं सुमित का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं सुमित के साथ, वो लगभग 90% मुझे पता होती हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं इनका हमराज हूँ। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि इस कंट्रोवर्सी को इतना ज़्यादा हाइप दे चुके हैं कि इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ तक कि सुमित को अभी कुछ दिन पहले ना, हमें कुछ दिन पहले क्या, कल ही हमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ गया। एंजाइटी की दवाई शुरू हो गई इनकी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मम्मी की तबीयत बिगड़ जाना, भाई को भी, भाई बाहर, मतलब ऐसा हो रहा कि सुमित की फैमिली जो है घर से बाहर निकलना ही बंद कर चुकी है। तो इनको मुझे बाहर लेके आना पड़ता है, कुछ अच्छा फील हो, इसीलिए मैं इधर उधर ले कर के जाता हूँ। तो बस ये सब चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बाकी आपको आप सुमित ही बताएंगे कि क्या हाल चाल चल रहा है इनका। क्या बताएं हाल चाल भाई, सब तो पता है और नहीं भी बोलेंगे तो लोगों को पता है, उसमें बोलने की ज़रूरत क्या है। देखिए, बस बात वही है ना कि अब समझ पाएँ कुछ, तो मैं बस अभी फ़िलहाल तो यही सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ चल रही है वो एक बार पहले उसको पहले तो रोक के हैं। हाँ, बस हम लोग ये मतलब रोके हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ती जाएगी तो ये कैसे है, जंगल की आग की तरह फैलेगी, फिर वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो वो प्रॉब्लम को पहले रोको, फिर उसका सॉल्यूशन निकालो, फिर बात आगे कुछ की जाए। अभी से कुछ भी करेंगे, अभी वहाँ हमारे यहाँ देखो भाई, सीधी सी बात है, सभी एजेड लोग हैं घर पे। कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट, तो कहीं किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का शुगर बढ़ रही है। तो सारे लोग फेस कर रहे हैं ना चीज़ें। अब वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो वो समझ ही नहीं, एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा कि किसको बोलें किसको नहीं बोलें। और जब भी अपना ये मोबाइल खोलते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो हर दिन एक नई चीज़ बाहर आ अब जाती है। जैसे इंटरनेट पे कुछ बातें ऐसी फैली हुई हैं, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई चलो सचिन भाई सही हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि नेहा बहन सही है। बट आप लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक फैमिली और है जिसका नाम है सुमित की फैमिली है, जो महल फैमिली। ये बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रही है। अगर आप सचिन को बुरा बोलते हैं तो भी नेहा का नाम आ जाता है, और नेहा को बुरा बोलते हैं तो सचिन का नाम आ जाता है, और इन दोनों के नाम के साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, सुमित। तो प्रॉब्लम ये हो जा रही है हम लोगों के साथ कि मतलब आप इस मतलब कंट्रोवर्सी को बस आप छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, सब चीज़ें फ्यूचर पे छोड़ दीजिए। और रही बात कुछ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपडेट आपको, ये चैनल है ही, इस चैनल पे दे दी जाएगी, नहीं तो नेहा दीदी के चैनल पे मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी कि आगे क्या है। मगर सबसे बड़ी बात ये है ना कि अभी देखो प्रॉब्लम हुई, अब अपने को तो कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं। हाँ, अब अचानक से चीज़ आ रही है, अब लोगों के इतने मैसेज, इतने डीएम्स आ रहे हैं। अपन लोग की आदत नहीं है सब चीज़ें देखने की, करने की। अब सडनली ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ फैमिली वाले भी परेशान है, छोटी बहन भी करती सही है अपना बात है। ब्लॉगिंग वगैरह, तो उनके पास भी जा रहे आपने ये वीडियो देखी होगी जो आप देख रहे थे, क्लिप जो मैंने लगाई है वो आप लोग देख रहे होंगे। और इस पे मेरा तो ये कहना है, आप लोगों का क्या कहना है आप लोग बताइएगा। मेरा तो ये कहना है कि जिसकी कोई गलती नहीं है, सज़ा उसको मिल रही है, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसको नहीं सुनना चाहिए, उसको कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती उसकी नहीं है। उसको तो कुछ पता भी नहीं है, उस इंसान को कुछ नहीं पता है कि किसका क्या है, किसका क्या नहीं था, किसका क्या होना था, किसका नहीं, उसको कुछ नहीं पता था। वो इस मैटर में बिल्कुल भी निर्दोष है, और उनको भी बीच में घसीटा जाए और उनको भी भर भर के कमेंट किए जाए तो वो चीज़ गलत है। और दूसरी बात यह है कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अगर दूसरा इंसान मौका देता है, मौके का फ़ायदा तभी उठाता है कोई, वरना नहीं। तो गाइस, मैं इसको इतना ही बोलूँगी कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अगर सचिन भैया गलत हैं तो फिर नेहा दीदी भी गलत हैं, और अगर नेहा दीदी गलत हैं
तो सचिन भैया भी गलत है। इसलिए एक इंसान को गलत बताने से कुछ नहीं होता और एक इंसान गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं मान जाऊंगी और पब्लिक कितनी बड़ी, आप लोग कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हो कि एक को सिर्फ गलत बोलते हो और दूसरे को नहीं बोलते हो, और दूसरे के लिए सिर्फ मतलब गलत ही गलत बोलना हो तो नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हमें आप लोग एक हाथ से ताली बजा के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी एक ही इंसान गलत होता है, एक ही इंसान गलत है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और बाकी आप लोग ये वीडियो सुमित भाई की है, जो भी है ये वीडियो आप लोग जाके देखना कि वो इतने परेशान हैं, तो उनको परेशान ना किया जाए क्योंकि उनकी गलती इसमें कुछ नहीं है। और वो अगर अच्छे इंसान हैं, अगर वो शादी कर रहे हैं कुछ भी, तो आप लोग उनको नहीं, वो डिसीजन उनका है, शादी करते हैं या नहीं करते हैं या क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें भी उन पे डिपेंड करती हैं कि क्या है क्या नहीं है। उसको हम बोलने वाले कुछ नहीं होते कि भैया आप शादी तोड़ दो, ये ऐसी है वो वैसी है। अरे भाई, हर किसी के घर की बात है, अपने अपने घर की तो संभलती नहीं, दूसरों के घर में तो सब झांकने चले जाते हैं। इसलिए एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। इसलिए एक इंसान को गलत मत ठहराइए, और अगर एक इंसान गलत है तो दूसरा भी गलत है। तो एक को सिर्फ गालियाँ देने से और एक को गलत बोलने से ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, और ये सही नहीं हो सकता। मेरी समझ से ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि गलती एक ने नहीं की है, दोनों ने की है। तो एक इंसान को सिर्फ गालियाँ देना और गलत बोलना, ये तो गलत है। तो गाइस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी अगर सचिन भैया का घर बसा हुआ है, उनकी वाइफ अगर माफ़ कर सकती है तो मैं इतना भी बोल सकती हूँ कि नेहा दीदी को भी हक है इस चीज़ का, भाई घर बसा है या कुछ भी हो, और सुमित भैया अच्छे इंसान हैं या कुछ भी है, जो भी है, गलती हर किसी से होती हैं और गलतियां होती जाती हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसान को गलती दी जाए। एक इंसान कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि एक हाथ से ताली बजा के दिखा दो, मैं मान जाऊँगी एक ही इंसान गलत है, नहीं हो सकता। तो इतने आप समझदार हैं। मेरी जो राय थी, मेरी जो समझ थी, मेरी एक औरत होने के नाते एक मनीषा के साथ गलत हुआ है, ये मैं मानती हूँ। मनीषा दीदी के साथ गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, इतना गलत हुआ है कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की गलती है, तब जाके गलत हुआ है। अगर सिर्फ नेहा दीदी की गलती होती तो वो ज़बरदस्ती कुछ नहीं करने आई थी सचिन भैया के साथ, जो कि उनकी गलती हो सकती है। सचिन भैया भी गलत हैं वहाँ पे। तो सिर्फ एक को गाली देने से बेहतर है कि हम दोनों को देते हैं, वरना में हम एक को भी गलत नहीं बोलते। और जब तक सचिन भैया ने अपना पक्ष रख दिया, सारी चीज़ें रख दी हैं, तो थोड़ा सा वेट करो। उनके घर में थोड़ी सी खुशियाँ आई हैं, जो भी हैं उनके बीच जो भी हुआ है, वो भी अपना पक्ष रखती हैं। अब उसके बाद में हम लोग डिसीजन लेते हैं कि भाई कौन गलत है कौन सही है। और पहली बात तो फिर भी हम तो इतना ही बोलेंगे कि एक इंसान गलत नहीं हो सकता, ना एक सही हो सकता है ना एक गलत, दोनों गलत हैं। और दोनों सही हैं तो भी दोनों हैं, गलत हैं तब भी दोनों ही हैं। इसलिए उनका जो है, उन्हें भी दिया जाए मौका थोड़ा सा। बस उनके घर में थोड़ी नन्ही सी परी और एक प्यारी सी गुड़िया आई है, तो उनकी खुशी का वो है, तो उसमें नहीं खराब करते हैं। और बाकी क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये नेहा दीदी के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि सचिन भैया ने अपना जो भी था वो रख दिया। अब उनको भी मौका मिलता है ना, उसके बाद गलत बोलिएगा। पहले सुन लो दोनों पक्षों की, तब जाके दोनों की सुननी चाहिए, तब जाके कुछ बोलना चाहिए। इसलिए जो भी हो आप लोग देख लेना। फिलहाल मुझे जो सही लगा मैंने आप यहाँ पे बोला, आप लोग क्या सही क्या गलत लग रहा है आप लोग बताना।